जब नाम जपने की आदत पड़ जाए तो मन में ये बात निकाल देनी चाहिए कि मुझे इतने समय में ये नाम जप करने हैं, और भाई इतना समय में ये जप करके मेरा पीछा छूट जाएगा। तो ऐसा करने से यानी कि सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस बात की कि भाई गणना होगी या नहीं होगी या कितनी होगी, वो भी तो हमारी मन बुद्धि की हाजिरी से ही होगी ना। तो जितने अंश में पूर्ण भाव से जप नहीं हो पाएगा, जो पूर्ण भाव से जप नहीं हो पाएगा तो जो बिना गिने और बिना शर्त लगाए कि मुझे तो बस इतने जप करने, तो ऐसा बिना शर्त लगाए जो सामान्य रूप से जप होता है, भाई कितने हो जाओ में क्या मतलब, तो उसमें लाभ ज्यादा होता है। और गिनोत्री में संख्या में निश्चित और निश्चित समय तक उसका लाभ अल्प हो जाता है। ये मंत्र त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। बोलने के लिए मंत्र लगभग सभी बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह मंत्र मन, वचन और कर्म, जो हम वचन से बोल रहे हैं, जिस समय मन में भी हमारे वही आ जाए और कर्म भी हमारा वही हो जाए, तो मंत्र क्या कहता है, त्वमेव माता, भगवान जी को कहते हैं, राधा कृष्ण भगवान जी को कहते हैं कि राधा जी हमारी माता है और भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं। अगर ये संबंध वास्तविकता में जैसे संसारिक संबंध दृढ़ होते हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पुत्र हैं, इस प्रकार से भगवान का भी संबंध जिस समय प्रगाढ़ हो जाता है तो तब वह हमें उसका लाभ मिलने लगता है। तो कह सकते हैं बोस जी, हाजी नहीं, हम तो भगवान को बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसे? अनेक प्रैक्टिकलों से इस बात का पता लग जाता है हम किसको कितना मानते हैं। जैसे बच्चा है, पढ़ने गया, अपना बेटा हो, और जरा से भी उसकी स्कूल से फोन आ जाए कि भाई आपके बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, तो पूरा परिवार का माना संतुलन ही बिगड़ जाता है। जो जिस हाल में माता पिता है, भाई जिस हाल में उसी में भाग पड़ेंगे, जल्दी हमारे बच्चे को लाओ, क्या हुआ है, ये है वे है। तो यानी कि क्यों? क्योंकि हमारी अभी बच्चे पुत्र आदि में महत्व बुद्धि है। लेकिन भगवान के बारे में कोई कुछ बोल दे या भगवान के बारे में कोई बात हो, अरे भाई वहां सत्संग हो रहा, वहां भगवान की बात चल रही है, तो क्या कोई प्रक्रिया होती है? मुंह घुमा के चल देते हैं कि अरे भैया हमें पे कहाँ टाइम है। तो इस प्रकार से क्या पता होता है कि कर्म से पता लगता है कि हमारे मन में किस संबंध की महत्व बुद्धि है। इसलिए ये महत्व बुद्धि भी नाम भगवान की कृपा से होगी, किसी के करने से नहीं होगी। कैसे होगी? कि जब हम संतों के अनुसार, रामायण कहती है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि सबसे पहले संतों का संग करना ही अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि वहीं से वे भगवान की महिमा बताएंगे और भगवान के नाम की महिमा बताएंगे। भगवान के गुणों को अपने अंदर उतरता देखे, करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, ऐस्ते आदि गुण मेरे में आ रहे हैं, नाम मुंह में आते ही अपने को माने मैं पवित्र हूं। नाम जिस समय भगवान का नाम अपने मुख में आ जाए, जैसे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, तो उसी समय जब भगवान का नाम जप करो तो आप मान लो मैं पवित्र हूं। क्योंकि पवित्र, अपने आप को पवित्र करने का साधन इस संसार के अंदर भगवान के नाम के सिवा दूसरा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जल जो है, जल का स्नान हमारे तन को पवित्र करता है केवल बाहर, लेकिन शरीर तो और दो हैं। तो नाम भगवान जिस समय पवित्र कर देते हैं तो क्या करते हैं कि वे अंतःकरण को, अंतःकरण की मलिनता के कारण जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहिए वो ही पूरे जन्म करते रहते हैं। और उससे बड़ा अंतःकरण मलिनता का प्रमाण हो भी क्या सकता है? जैसे कि माना अंतिम समय आता है, वो आना ही है, कड़वा सच है। तो अंतिम समय जैसे ही आएगा,
अब हम माना एकदम हमारा सूक्ष्म शरीर अंतिम समय के बाद जाता नहीं है, अपने ही पार्थिव शरीर के पास रहता है। वो पूरी प्रक्रिया देखता है मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, तो उस समय भी वो प्रयत्न करता है मैं इस शरीर में आ जाऊं, लेकिन प्रकृति का नियम है उसमें आ नहीं सकता। फिर तो जैसे ही वो देखता है तो उस समय बताओ, अब हमारा सूक्ष्म शरीर जब वो स्थूल शरीर जला दिया जाता है, एक उचित समय के बाद फिर वो शरीर वहां से ले जाया जाता है शमशान से। तो उस समय केवल ये सुमरण करो भजन से पहले कि उस समय की जो अवस्था है हमारे साथ क्या चलेगा। तो उस समय जो किया हुआ सुकृत है आपका, जो आपका भगवान के नाम का जप है, वह जप उसे यम के दूत भी छीनने में समर्थ नहीं है। वो मानो कोई लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, चाहे खरबपति बन जाओ, लेकिन उस समय जब हमारा शरीर ही यहीं रह जाएगा तो शरीर पे जो कीमती अंगूठी और चैन, एक घटित घटना है कि हमने आंखों से देखा कि एक वृद्ध थे, उनका शरीर पूर्ण हो गया, हम भी वहां खड़े हुए थे, और तो उनका जो बड़ा लड़का था तो सबसे पहले उसने अंगूठी निकाल ली, ये तो मेरे पिताजी की निशानी मेरे पे रहेगी, इसे मैं किसी को नहीं देने, इसे मैं किसी को नहीं देने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्थूल जो सोना चांदी हीरे मोती आदि हैं, उन्हें भी ऐसी हम संबंधों की दलील दे करके, और हमारे नहाने धोने का यानी कि शरीर का बाद में प्रबंध होता है, पहले उसका माल लोच लिया जाता है, कभी कोई और ले ले, कभी कोई और ले ले, हम इधर उधर चले जाएं। तो सबसे पहले मैंने आंखों देखे ये बात बताई। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि जिन्हें हम बिल्कुल खास संबंधी समझते हैं, नजदीकी, वे ही शरीर को नंगा करते हैं। जब चिता पे रखा जाता है शरीर, तो ये कपड़े जो फालतू अगर कोई डाल भी दे, कोई कीमती सोल डाल दे, तो कोई समझदार आदमी आएंगे तो उसे कुर्ता पहना देते हैं और फिर उसको फाड़ देते हैं। कुर्ता पहनाएंगे घर पे स्नान करा के, और जब चिता पे रखेंगे और आधी चिता हो जाएगी तो उसको फाड़ देंगे। अरे तुम पागल हो, ये जलने नहीं देगा, फिर उसमें घी लगाते हैं छाती पे और सामग्री कि भाई अब इसको आग पकड़ लेगी। तो समझ गए, यानी कि हमारे वस्त्र, हमारा सोना चांदी हीरे मोती, कितना भी कीमती आभूषण हो, लेकिन सब चिता से पहले पहले, चिता से पहले पहले। तो संसार की कमाई तो यहां तक है। लेकिन संत क्या कहते हैं, कबीरा यह जग निर्धना, कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तहु जानियो, जाके राम नाम धन हुए। तो राम नाम का धन, अपने किसी भी कार्य में कोई भी त्रुटि या कमी नहीं रह सकती। भगवान का नाम जप करने की संत ऐसी ऐसी युक्ति बताते हैं कि आपका व्यवहार भी सुचारू रूप से चलेगा और भगवान के नाम का जप भी सुचारू रूप से चलेगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। नाम नामी एक है, नाम और नामी एक है। अतएव भगवान के नाम जप के समय यह अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं, भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। नाम की शरण हो जाए, दूसरे किसी साधन की उपेक्षा एवं अपेक्षा न करे। तो ये क्या सावधानी दी है कि नाम की, जैसे भगवान के नाम जप के समय यह अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं, भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। नाम की शरण हो जाए, दूसरे किसी साधन की उपेक्षा एवं अपेक्षा न करे। उपेक्षा न तो किसी साधन को खराब बताए, अपेक्षा और न अन्य साधन की इच्छा ही करे। भगवान नाम जप की महिमा चल रही है, तो इस प्रकार से, क्योंकि माना हम जरा सी भी ये नाम जप की साधना में 1 मिनट का भी समय नहीं रहता। वाणी को 1 मिनट का भी समय नहीं रहता। शरीर दूसरा काम में लगाया जा सकता है, लेकिन वाणी नहीं, मन नहीं। तो यदि वाणी और मन से हमने जरा से भी किसी साधन की उपेक्षा करी कि वो खराब है या ऐसा है, तो उससे पहले हमारा साधन छूट जाएगा। तो इसीलिए न तो उपेक्षा करे, अपेक्षा
ने अन्य साधन को फिर ये देखी भाई इसको करके देख लूं, इसको करके देख लूं। जिस समय हम अपने इस नाम जप के साधन के इतने तटस्थ और सावधान होकर के करेंगे तो इसका परिणाम आ जाएगा। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें पूरा। कोई भी किसी भी प्रकार की बात करे, अरे भाई ऐसा वैसा वो सही नहीं, या हमारे तो भगवान नाम ही, भगवान नाम उद्धार करेगा जैसे भी करेगा। निर्भर हो जाए अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए, पूर्ण निश्चिंत, किसी भी प्रकार का यानी कि मन में संशय न रखे। अपना भला कब कैसे होगा इसके विषय में निश्चिंत हो जाए। शरणागत कुछ मांगता नहीं। शरणागत की सबसे पक्की पहचान क्या है कि वो कुछ मांगता नहीं है कि मुझे ये ऐसा कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगता। वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर ही निर्भर रहता है। सब प्रकार से अपना भला किसमें है इसका निश्चय भी वह नहीं करता। मतलब अपने भले के बारे में अपने आप नहीं सोचता कि अब मैं तो भगवान के नाम और भगवान की शरण हो गया, भगवान के हो या भगवान का नाम मानो। अभी ये कभी भगवान का नाम और कभी भगवान, यानी कि दोनों बिल्कुल आपस में यानी कि फासला रहित है, इनमें कोई भेद या दूरी नहीं है। इसका निश्चय भी वह नहीं करता। वह भगवान से कहता है मेरा भला किसमें है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है यह आप जाने। वो कहेगा तो भगवान से ये कहेगा मन ही मन कि प्रभु मेरा भला किसमें है ये मैं नहीं जानता, आप जानते हो। जिसमें मेरा भला हो वो आप स्वयं ही करिए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नाथ आपकी शक्ति से ही सब काम होगा और वही काम होगा जो आप चाहेंगे, जो आप चाहेंगे। वाणी को भगवान के नाम में लगा दे। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो उतनी ही उस रूप में बोले। सबसे बड़ा क्या बताया कि कोई बात जिस रूप में बोलनी है उसी रूप में बोले, उसे बढ़ाने के लिए ज्यादा वाणी का खर्च न करे। बाकी समय में अपने को मौन सा करके भगवान के नाम का जप करता रहे। मौन सा करके, मौन सा और मौन में क्या अंतर है कि यानी कि एक हो गया मौन और एक हो गया मौन सा। तो मौन सा का मतलब क्या होता है कि मौन से भी ज्यादा सख्त वो नियम है। क्या कि मौन में मौन हो गए तो बेफिक्र हो गया, अब हमें कोई शब्द उच्चारण नहीं करना, चाहे किसी पे कोई आफत हो या मेरे पे कोई आफत हो, ना कुछ मांगना, चाहे भूखे मर रहे हो उन्होंने कह सकते भाई 2 रोटी मुझे दे दे, जब 4 तो खा रहा 2 मुझे दे दे 2 खा ले। ऐसा नहीं होता। मौन तो मौन है। और मौन सा कैसा है कि माना बहुत सख्त आवश्यकता है तो वही शब्द बोल दिया जिसकी आवश्यकता है, और दूसरे को कोई माना दूसरे के हित के लिए कोई बहुत सख्त, दूसरे का नुकसान होने से बच सकता है, दूसरे का हित हो सकता है, तो वहां भी न पे तुले वही शब्द बोल ले। तो ज्यादातर लोगों की स्थिति कैसी होती है कि या तो मौन रहेगा या फिर इतना बोलेंगे कि कई घंटे बोलते रहेंगे। तो वो मौन इसलिए, तो फिर इस वजह से जब ऐसा नहीं हो पाता तो फिर मौन ही रखना पड़ता है। माना वाणी का संयम नहीं हो पाता तो फिर मौन से हो जाता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मौन सा नाम लेता रहे और अपने कानों द्वारा उसे सुनता रहे। देखो मौन और जप चल रहा है तो यानी कि जो अंदर जप चल रहा है मानसिक, उसे अपने कानों से सुनने की कोशिश करे। कि कभी कभी मन भी धोखा दे देता है, उसे नाम जप के बजाय सुमरन कहते हैं। जो मन ही मन चलता है कि लगेगा हम जप कर रहे और जप लगता नहीं, उसमें तंद्रा जैसी आ जाती है। सोचेंगे जप तो समय तो जप में जा रहा है, दूसरा सोच रहा भी है तो ध्यान कर रहा है, लेकिन वो सूक्ष्मता के कारण वो तंद्रा आ जाती है और जप रुक जाता है। इसलिए अपने ही कानों से अपने जप को सुनते रहें। तो उससे जब कानों से मन का आवाज सुनने की आदत पड़ जाएगी तो फिर क्या होगा कि जप बंद होते हमें तत्काल पता लग जाएगा, तो फिर उसे शुरू कर दें।
तो उससे समय सार्थक होगा। तो इस प्रकार से सुनता रहे, यह मानसिक जप है, इसका बड़ा महत्व है। जो हम बोल के वाणी से करते हैं, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जो भी नाम जप जिसका भी है, कोई ओम ओम करे, ओम नमः शिवाय करे, जो भी जिसका इष्ट मंत्र है, तो उसमें जो है माना कोई भी मंत्र जप करा, ओम 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 ओम, तो ये जो जप किया अंदर से ओम ओम बोला तो क्या हो जाएगा, तत्काल 10 गुना लाभ बढ़ जाएगा। वाणी से 10 बार बोले, अंदर 1 बार बोल दे तो उसका लाभ हुआ, इतना लाभ बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से महत्व भी बहुत बड़ा है। वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, कौन सा, भगवान नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना ले। जीव के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए। तो जब मौन रखेंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो एक ही काम रह गया बस, कि नाम जप करना। तो इस प्रकार से बना ले, जीव के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए, दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें से समय निकालना न पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है, वह जहां रहता है वही उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज अपने आप अनायासी मिलती रहती है। जो मौन भी होगा और जप करेगा, 2 कार्य, दूसरों को देखने लगा ये तो मौन है, अरे इसका क्या फायदा है, ये तो मौन है, लेकिन अंदर जप चल रहा है और वो किसी से कुछ बोल तो नहीं रहा, फिर भी उसके जहां जिस स्थान पर रहेगा उससे इतनी कीमती चीज पूरे संसार को मिलेगी कि जो बोलने वालों से भी नहीं मिल सकती। क्योंकि नाम जप का जब अभ्यास हो जाएगा तो मन में नाम होगा, तो जब काफी समय तक, बहुत समय तक मानसिक जाप चलता है, तो फिर रोम रोम में जाप का आभास होने लगता है और उससे के रोम रोम से नाम की ही तरंगे निकलेंगी। और दूसरा, जो माना नास्तिक हो, उसके पास ज्यादा समय बैठ जाए तो नास्तिक आस्तिक हो जाएगा। जो अर्ध कम साधन वाला उनके पास बैठ जाए तो उसका साधन बढ़ जाएगा। तो सोचेंगे यार इनके पास बैठकर तो मुझे बड़ा लाभ मिला, और किसी को पता भी ना हो फिर भी वायुमंडल में उनके वाइब्रेशन, क्योंकि नाम जब से नाम और नाम ही एक होता है, वो भगवान में तल्लीन रहते हैं। तो भगवदाकार वृत्ति, यानी कि जैसे कि वाणी का प्रदूषण होता है, ऐसी वैचारिक प्रदूषण होता है। 2 आदमी है, एक मनमुख आदमी हो, संसारी आदमी हो, एक नाम जापक हो, नाम का महत्व समझकर नाम जप करता हो, और दोनों बैठे हो पास ही, तो वो मानसिक यानी कि वैचारिक प्रदूषण फैलाए बिना रहेगा नहीं। क्योंकि वो संसारिक मन जो उसका रहेगा, तो वो कुछ ना कुछ संसारिक उसके बारे में भूतकाल के भविष्य के में सोचता रहेगा, या तो कल्पना में उलझेगा या भूतकाल में उलझेगा। तो दूसरे के मन पर भी उसका असर पड़ेगा और उसका मन भी उसी विचारों में खो जाएगा। लेकिन जो वास्तव में भगवान के नाम का सतत जप करता है, तो संसारिक विचार तो उसे छू भी नहीं सकता, विचार उठ भी नहीं सकता। तो उसकी जो तरंगे लगेंगी, तो संसार तो नश्वर है, उसका चिंतन भी नश्वर है। तो जब उसका संसार का मूल ही नश्वर है तो चिंतन भी नश्वर है, तो कुछ समय दोनों रहें, तो भगवदाकार जिसकी वृत्ति है, भगवान का जिसका सतत चिंतन है, तो उसकी वृत्ति उसे दबा लेंगे, या तो वो उठ के चला जाएगा, नहीं तो उस पर भी वो यानी कि जाप हावी हो जाएगा। उसे भी सोचेगा कि भाई जाप करें। तो एक इसी प्रकार से ये बिल्कुल अनुभव की बात है कि एक बार हमने एक काफी लंबा अनुष्ठान किया एक मंत्र का। तो जैसे अनुष्ठान किया तो एक ग्वाली आया, वो अनपढ़ था, वो पानी पीने के लिए उस स्थान पर आया जहां हम रहते थे। वो कई महीने से सतत जाप चल रहा था। तो क्या हुआ कि वो उसी मंत्र को जोर जोर से गाता हुआ आने लगा। वहां करके जैसे पास आया तो ये देखो कि जैसे जप करते रहेंगे तो जैसे तरंग चलती है ना समुद्र की लहरें, वो किनारे से टकरा जाती हैं। तो इसी प्रकार से मंत्र की भी वायु में आवर्ती बन जाती है और उसके कानों से टकराएगी, और सूक्ष्म कानों से सूक्ष्म आंतरिक भाग से टकराकर अंतःकरण में टकराएगी। तो वो ना चाहते हुए भी वही बोलेगा जो सतत वहां भरा हुआ है उस स्थान में। ऐसा एक नहीं अनेकों महात्माओं का अनुभव है कि बिना बोले जो वे चाहेंगे वो बोल देगा। जो वहां तरंगे फैली हुई है
वही बोल देगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। यानी कि वाणी से जप की महिमा कितनी है कोई बता ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से किसी भी काम के लिए समय ना निकाले जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है, वह जहां रहता है वहीं उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज अपने आप अनायासी मिलती रहती है। जीव स्थूलंग है, कर्म इंद्रिय है, पर यदि यह भगवान के नाम के साथ लगी रहे तो यह जीवन को खींच ले जाएगी। यानी कि पूरा जीवन, जैसे भी अगर विकारी जीवन है, कुछ भी है, केवल अगर एक जीव ही भगवान के नाम में लग जाए तो क्या करेगी ये कि हमारे पूरे जीवन को भगवान की तरफ खींच ले जाएगी। और जीवन के अंत में भगवान का नाम आया कि काम बना। सारी की सारी ये मेहनत क्यों करते हैं जापक संत भगत कोई भगत भी करते हैं तो केवल इसलिए कि अंत समय में यदि हमारी जिह्वा पर या मन में, दोनों में से कोई से भी, जिह्वा होगा तो मन में भी होगा, और मन में होगा तभी जिह्वा होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अंत समय में यदि जिसका जिह्वा पर नाम हो जाता है तो अंतमतसो गता। वेद भगवान कहते हैं कि अंत समय में जिस व्यक्ति की जैसी मति रहती है उसकी वैसी गति बन जाती है। भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथ से काम करते रहने पर भी जीव से नाम अपने आप निकलता रहेगा। जिस समय अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो फिर काम की तरफ आपका भाव और मन न रहकर आपके जप में लगा रहेगा और आप बिल्कुल सुचारू रूप से वो कार्य करते रहेंगे। सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। मतलब मानो जितने शास्त्र हैं सारे, तो ये समझो कि अगर नाम में रुचि होगी तो आपने उन सभी शास्त्रों का फल प्राप्त कर लिया, बिना पढ़े ही आपने उनका फल प्राप्त कर लिया। श्री भगवान के एक भी गुण का रहस्य, एक भी नाम की महिमा और एक भी चरित्र का प्रभाव, एक भी शक्ति का तत्व जान लिया जाए अथवा एक भी रूप की जरा सी भी झांकी जान हो जाए, फिर भगवान से क्षण भर के लिए चित्त न हटे। यानी कि भगवान का कोई आयुध, भगवान की मुरली, भगवान का कोई आभूषण या भगवान का कोई अंग, माना चरण कमल ही का दर्शन हो जाए तो फिर उसे समझाने की, बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके दर्शन का ये फल होगा कि बस वो स्वाभाविक रुचि उसकी अटूट, यानी कि वो मापी नहीं जा सकती, बिना कहे उसकी अंतर्मुखता, आंतरिक बस भगवान की महत्ता में वो डूबा रहेगा। मेरी समझ से सबसे सरल साधन नाम का अभ्यास, मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे और हाथों से काम, अभ्यास होने पर ऐसा होना खूब संभव है। बस मुख नाम की ओट लई है, विश्वास होगा तो इस नामोच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। अगर विश्वास बन जाए, कोई विश्वास करके तब ये साधन करे तो बस एक ही साधन से कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए और उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वतो भाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। सर्वतो भाव का मतलब ये है कि ये नहीं कि भाई कुछ समय तक तो भगवान के भाव में रहे, सत्संग सुन करके अथवा कोई अध्ययन करके, और फिर मन में थोड़ा सा भी संशय आ जाए कि कर तो रहे यार, किसी को पता तो लग नहीं रहा, हम तो अकेले बैठे जाप कर रहे तो काम बन भी जाएगा। नहीं, मतलब ये मन में संशय लाना नहीं चाहिए। तो फिर मन को कैसे समझाए, अरे भाई संत झूठ क्यों बोलेंगे, संत झूठ तो बोलते नहीं है। अब से अनेकों इतने संतों के नाम हैं कि जिन्होंने भगवान का नाम जप करके और उसमें पूर्णता प्राप्त कर ली, भगवान में एकाकार हो गए, भगवान के धाम में चले गए और भगवान के धाम में चले गए और हैं। मेरे कहने का भाव ये है कि हमें संतों की बात पर बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। अगर संशय आता है
इतना सत्संग सुनने के बाद भी सत्संग आता है तो समझ लेना हमारे अंतःकरण में पापों का जोर ज्यादा है। तो फिर ज्यादा का तो क्या करें जी, फिर तो जोर जोर से नाम जपो। यानी कि अभी हम मन से नाम जपने लायक नहीं हुए, क्योंकि जोर जोर से नाम जपने का है कि जो भी संस्कार आएगा, जो भी संस्कार आएगा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, या जो भी जिसका इष्ट मंत्र है, ये तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जोर से नाम जपने से वो अंदर पाप की राशि को हटना ही पड़ेगा। पाप की राशि जलकर भस्म हो जाएगी। पाप राशि को जलाने का इससे सरल सुगम दूसरा कोई साधन नहीं है। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा, उन्हीं पर छोड़ दे। ऐसा न हो सके तो नाम जप करना चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे और संसारिक वासनाएं किसी अंश में पूर्ण होंगी। जो संसारिक व्यक्ति हैं वे ये न डरे कि भाई यार नाम जप में इतने लग जा और कभी मतलब सारा ही मन हमारा सारा ही उसमें लग जा। तो यहाँ भी ये सावधान किया है कि जो उसके मन में सांसारिक इच्छाएं हैं, आवश्यकता की सही इच्छाएं हैं, तो वे नाम भगवान पूर्ण करेंगे, वे इच्छाएं पूर्ण होंगी। परंतु इसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। यदि मतलब अपने घर गृहस्थी का भी काम चलता रहे भाई, और मतलब भगवान की भक्ति चलते रहे, तो उसमें जितना हिस्सा, क्योंकि वो शक्ति आपके पास नाम जप की, तो जैसे कि मन में जरूरी काम का ही आएगा, बेजरूरी का तो आएगा नहीं। भाई ये कार्य हो जाता, बाकी तो सब हुआ है, तो वो कार्य तो हो जाएगा, लेकिन उतना भगवत प्रेम में लेट हो जाएगा। हाँ, बाधा नहीं है, मतलब यानी कि देरी। बाधा तो सके भाई बाधा पड़ गई, बिल्कुल काम रुक गया, तो उतना उधर से वो शीघ्र नहीं होगा, थोड़ा समय लग जाएगा। कटौती। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्ध हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, यूं भूल रह जाना संभव है। जब नाम जपने की आदत पड़ जाए तो मन में ये बात निकाल देनी चाहिए कि मुझे इतने समय में ये नाम जप करने हैं, और भाई इतना समय में ये जप करके मेरा पीछा छूट जाएगा। तो ऐसा करने से यानी कि सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस बात की कि भाई गणना होगी या नहीं होगी या कितनी होगी, वो भी तो हमारी मन बुद्धि की हाजिरी से ही होगी ना। तो जितने अंश में पूर्ण भाव से जप नहीं हो पाएगा, जो पूर्ण भाव से जप नहीं हो पाएगा, तो जो बिना गिने और बिना शर्त लगाए कि मुझे तो बस इतने जप करने, तो ऐसा बिना शर्त लगाए जो सामान्य रूप से जप होता है, भाई कितने हो जाओ में क्या मतलब, तो उसमें लाभ ज्यादा होता है। और गिनोत्री में संख्या में निश्चित और निश्चित समय तक उसका लाभ अल्प हो जाता है। अभिमान तो बनेगा ही, उससे पहले फिर ध्यान आधा मन बुद्धि तो उसमें लगे रहे, देखो हो गया नहीं हो गया, घड़ी देखेगा यार इस टाइम तक जब करना मुझे, तो फिर वो अंतर्मुखता या उतना लाभ उसका नहीं मिलेगा। इसलिए संख्या की अवधि बांध कर जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है। अब बहुत से कहेंगे, मतलब यही सत्संग सुने कोई वीडियो में, तो बोलेगा नहीं हमारे गुरुजी तो नुके हैं, बिल्कुल पहले निश्चित करो कि इतना जप जरूर करना है। तो वो कोई बात नहीं है, उस क्लास में वही जरूरी है कि जो बिल्कुल जप नहीं करता, तो उसे क्या कहेंगे गुरुजी, तेरे को 11 माला जरूर करनी है, ठीक है ना। फिर पूछेंगे कभी साल 6 महीने फिर गुरुजी के पास गए, अरे माला करता है नहीं, तो जो कम करता है शुरू में तो उससे तो ये पूछेंगे करता भी है या नहीं, भाई वो 11 माला बताई थी आपने, वही हो पावे मेरे से, उस समय नहीं मिलता। अच्छा तो अब एक काम कर 5 माला बढ़ा दे, 16 माला जरूर करनी है। तो यानी कि जो एकदम हाथ नहीं पकड़ने देता, तो संत महापुरुष उसकी उंगली पकड़ के तब गट्ठा पकड़ते हैं। तो वो उसके आरंभिक जप सीखने के लिए वो अवधि जरूरी होती है। हाँ, सबके लिए, उच्चतम साधक के लिए ऐसा नहीं है। जो भगवान के प्रेमी नहीं है, न करने की अपेक्षा, अब बिल्कुल ही नहीं करते, जने भूले कैसे सत्संग में आ गए,
तो ऐसों के लिए फिर महापुरुष कहते भाई इतनी तो कर लिया कर कम से कम। तो इस प्रकार से किसी से बहस भी नहीं करनी चाहिए कि बिल्कुल नहीं करना, नहीं नहीं, उनके लिए वही ठीक है। तो ना करने की अपेक्षा ऐसा उत्तम है भाई जैसे भी कर ले। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते, दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने दौड़ते हैं। यानी कि जैसे जो नाम वे जप कर रहे हैं और दूसरा कोई रास्ते में जा रहा है, दूसरा साधु मिल जाए या कोई भगत मिल जाए, अब मानो उसने वही नाम बोल दिया जिसका वो जप करता है, भगवान का वही नाम बोल दिया, तो वो निकल जाएगा, उसे पता मिलने लगेगा, जहां उसका चरण पड़ेगा उस चरण धूलि को उठाकर मस्तक पे लगा लेंगे कि ये भगवान का वो मेरा प्यारा सबसे, जिसे मैं दिल से ज्यादा प्यार करता हूँ, वो उस प्यारे नाम को ये भी जप कर रहा है। तो ये इतना सौभाग्यशाली है कि इसकी चरण धूलि को उठाकर मस्तक पर धारण कर लेगा। प्रेमी जनों की ऐसी हरकतें होती हैं। तो इस प्रकार से श्री भगवान के नाम का जप जैसे बने वैसे ही करते रहिए। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। जैसे कोई सत्संग सुन लेगा, भाई विश्वास करो भगवान में, भगवान के नाम में विश्वास करो, सुनने वाले सुन भी लेंगे, लेकिन फिर भी उनका विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, जितना जितना नाम बढ़ता जाएगा, नाम जप बढ़ता जाएगा, तो वो विश्वास अंदर से पैदा होता है, नाम जप के प्रभाव से, न कि किसी के कहने से। हाँ, जो श्रद्धावान है, हमारे बड़े हैं, तो उनकी बात हम कुछ अंशों में मान लेते हैं, ये हमारे गुरु जी है भाई, इनकी वो बात तो जरूर मानूंगा, तो वे 10 बात कहेंगे तो एक तो बात मान लेंगे। तो इस प्रकार से न घबराइए न हार मानिए। मैं तो एक श्री भगवान नाम को जानता हूँ, उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है। और आपको भी किसी का आश्रय लेने की नम्र सलाह देता हूँ। उपदेश देने का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, सलाह के तौर पर यही कह सकता हूँ कि आलस्य, असंयम, अविश्वास का त्याग करके श्री भगवान के नाम का जप करना चाहिए तथा नाम जप करते हुए ही भगवत सेवा के भाव से कर्तव्य कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि हे भक्तों, हे श्रोताओं, मैं जो भी आपको ये सुना रहा हूं, तो ये मैं उपदेश नहीं कर रहा, और ये मैं तो केवल आपको सलाह दे रहा हूं। तो ये नेक सलाह है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी रुचि दिखाएंगे, थोड़ी भी ये सलाह मान लेंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा और आपको बहुत भारी लाभ हो जाएगा। ऐसा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि हम न किसी के गुरु हैं और न किसी को जबरदस्ती किसी के ऊपर कुछ थोपते हैं, केवल अपनेपन के लिए, सामने के हित के लिए बस उसे संकेत मात्र, हल्की सी सलाह देते हैं। इस बारे में मेरा इसमें कोई दबाव अथवा जबरदस्ती नहीं है। सीधे 3 काम हैं: भगवान का नाम जप, बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग और भगवान की दया पर विश्वास। 3 बात जो धारण करके इनसे सारी बातें आप ही ठीक हो जाएंगी। इनमें भी तीनों न हो तो दो करे। अगर 3 बात नहीं कर पाते तो 2 कर ले, नहीं तो कम से कम एक भगवान नाम का जप स्मरण निरंतर करते रहने के। भाई अगर 3 बात ये नहीं पकड़ सकते तो फिर क्या करें कि एक ही पकड़ लें, कि बस मन में धारणा कर लें, एक भगवान नाम का जप स्मरण निरंतर करते रहने की कोशिश करना चाहिए। कलयुग में केवल क्रिया से तारने वाला, महान फल देने वाला भगवान नाम ही है और सारे साधनों में भाव की आवश्यकता है। नाम भाव से, कुभाव से कैसे भी लिया जाए, भाव नहीं भी बन रहा, लेकिन ये है भाई चलो कह रहे हैं भाई साधु संत है तो हम जप कर लेंगे, अगर ऐसा मान के भी जप करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ मिलेगा।
अवश्य ही भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया में जहां तक हो सके ऊंचे से ऊंचे भाव में पूरी विधि तथा बाहरी क्रिया तीनों का ही ख्याल रखकर तीनों ही करते रहना चाहिए। हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। श्री भगवान का नाम जप करते रहिए और कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखिए जिसमें वाणी और शरीर से कोई पाप न हो। मानसिक पापों से बचने की यथासाध्य कोशिश कीजिए। नाम का आश्रय होगा, पाप आप ही नष्ट हो जाएंगे। एक उपाय बहुत उत्तम है, प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रत्येक क्षण लगातार नाम जप की। नाम जप का तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगा तो निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। क्या होगा? निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। रही मेरे बल देने की बात, सो मेरे पास एक ही बल है, हारे को हरि नाम। और आपसे भी यही कहता हूं, उसका आश्रय लीजिए। सारे पाप तापों से छुड़ाने में वही पूरा समर्थ है।